हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जीएस के 5 पेपर हम देख चुके हैं। जो हमारा पीसीएस सिलेबस है वो 5 मुद्दे हम देख चुके हैं, बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, जैसे सिलेबस पहले था उसमें यूपी स्पेशल को हटा करके बाकी सिलेबस को एज इट इज रखा गया। सेकेंड पेपर में भी यही हुआ है। तुम्हारी पॉलिटी है ना, सोशल जस्टिस, आईआर, ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। थर्ड पेपर में आएंगे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर से रिलेटेड मुद्दे, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे मुद्दे आएंगे। आप 5 पेपर को देखेंगे तो ये ऑप्शनल पेपर की जगह पर 5वां और छठा पेपर आया। तो 5वें पेपर में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो उसका हिस्ट्री है, जो उसका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल एंगल जैसे है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, है ना, इस तरह की चीजें हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं, नवाचार से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में है ना। लगभग 22 से 23 टॉपिक हैं जिनको आपको करना है। ओके, अब उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कि छठे पेपर और लास्ट पेपर में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब हमने अगर 5वें पेपर की बात की जाए तो 5वें पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और जो नवाचार से रिलेटेड मुद्दे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे थे, है ना। तो वो सारी चीजें देखेंगे। आज हमारा ये छठा पेपर है जीएस का, ठीक है, जो मेंस के लिहाज से और प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स के भी प्रदेश से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं तो प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक जो आउटकम है उसको देखना है। अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है, बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधनों का महत्व। अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके विषय में भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है हमारे उत्तर प्रदेश के। एक तो बहुत ज्यादा है नहीं, मिनरल्स वगैरह उत्तर प्रदेश में कम मिलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वो आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम बैठना, मान लिया आपको 24 का एग्जाम बैठना है, तो 24 के एग्जाम बैठने के लिए आपको 2022-23, ठीक है, और 2023-24, इन दोनों के बजट के बारे में ठीक ठाक, कम से कम उसका थीम, उसकी आउटलाइन, है ना, किस आधार पर बजट को पेश किया गया है, क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं, इन सारी चीजों की बहुत बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके आंकड़ों की डिमांड की जाएगी। पीसीएस में, प्रीलिम्स में कभी कभी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, जैसे रक्षा बजट के संबंध में, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे स्टेट का जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम, है ना, इस तरह की चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जनरली 2 या 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते हैं, ठीक है, जो सीधे सीधे फैक्ट बेस या सीधे सीधे आंकड़ों से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। वरना इतने आंकड़ों की आवश्यकता नहीं, बस आपको मेंस की बढ़िया प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, ठीक है, इसके बारे में आपको बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका क्या योगदान है, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, नियोजित विकास के संबंध में, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसमें प्रदेश का क्या योगदान है, कैसे काम कर रहा है प्रदेश, सरकारें क्या इसके लिए काम कर रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे विद्यांजलि योजना हो या अन्य कोई योजना जो महिलाओं के, बच्चों के, अल्पसंख्यक वर्गों के, है ना, बुजुर्ग वर्गों के, सभी के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी परियोजनाएं हैं नियोजित विकास के संबंध में, मानव संसाधन कैसा है। उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे और प्रभाव, जैसे अभी लखनऊ में एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें निवेश से संबंधित और लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश आया, है ना, जो प्रस्ताव आया निवेश के कि हम करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश में निवेश किस क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है, कैसे उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाया जाए कि निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो ये संबंधी मुद्दे आपको करंट की बहुत अच्छी जानकारी होनी है। करंट अफेयर्स आपका स्टेट स्पेसिफिक बहुत बेहतर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त और राजकोषीय नीतियां, जो फिस्कल पॉलिसी है, कर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं, एक जिला एक उत्पाद नीति, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीलिम्स के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखो, पूरा देश ही क्या कर रहा है, या कह सकते हो पूरा विश्व, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या है, जो हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट है ना, वो सभी देशों पर लगभग बराबर होता है। प्रदूषण चाहे जो करे उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ेगा, खासकर पड़ोसी देशों को ज्यादा। तो इसीलिए सब लोग, जो हमारी गैर नवीकरणीय ऊर्जा थी
उससे शिफ्ट होकर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। नए नए संसाधनों की खोज हो रही है, भारत अलायंस बना है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका, ठीक है। तो वो संसाधन क्या है, उनका योजना कैसे बनाई जाएगी, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, और कार्बन को डिकम्पोज करने में उनका क्या योगदान होगा, है ना। और जो भी तुम्हारा कह सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है वो कैसे कम होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो कैसे कम होगा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन अपनाने से, क्या उसके विकास की योजनाएं हैं, कैसा उत्पाद होगा, कैसा खर्चा आएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की जनांकी जनसंख्या और जनगणना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन कौन कौन सी होती है, खासकर गेहूं, चावल, तिलहन, मोटे अनाज, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे कितना उत्पादन होता है, गन्ना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गन्ने का क्या इश्यूज है, ठीक है। और पानी की क्या सुविधा है, बीजों का फर्टिलाइजर इत्यादि चीजें आपको यहाँ पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में नवीन वानिकी नीति, ठीक है, जो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई है। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी के संबंध में चर्चा करनी है। कृषि विविधता, ठीक है, एग्रीकल्चर जो बायोडाइवर्सिटी है, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान कैसे निकलेगा, है ना। बहुत सारी समाधान है, जैसे बाजार हाट में सामानों को ले जाना, उनका संरक्षण करना, है ना। मूल्य की कभी कभी समस्या हो जाती है, कभी एपीएमसी मंडियां उनके सामान को खरीद नहीं करती, तो वो क्या समस्याएं हैं, ठीक है। जो लिंकेज मार्ग है उनका कैसे, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना। तो जो अवसंरचना है, ठीक है, उसका उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासकीय सूचकांक जो नीति आयोग एसडीजी रैंकिंग देता है, ठीक है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश का भूगोल और भौतिक स्थिति, उच्चावत संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम एवं वनस्पति। फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का थोड़ा सा इशूज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम GS 5 पेपर की बात करेंगे तो वहाँ ज्योग्राफी ना हो करके पॉलिटी है, हिस्ट्री है ना, अन्य चीजें हैं। ज्योग्राफी को छठे पेपर में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का जो परिवहन तंत्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण संबंधित मुद्दे, पर्यावरण नियंत्रण परिषद एवं इनके क्या कार्य हैं। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान, जो वेटलैंड्स हैं। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमानों से संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश के संबंध में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है, उसकी संरचना, उसके प्रकार, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित मुद्दे एवं उनका प्रसार। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधा उत्पादन। उत्तर प्रदेश के विकास में इनका क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारियों का प्रोत्साहन यानी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो देखो ये 23 मुद्दे हैं यूपी से बिलोंग करके। इसमें इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, ठीक है, जियोग्राफी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दे हैं, साइंस एंड टेक का थोड़ा बहुत टॉपिक है। तो वो सारी चीजें खासकर इकोनॉमिक जो कोऑर्डिनेशन में मदद करेंगे, भारत के विकास में मदद करेंगे। तो ये छठा चैप्टर पूर्णतः बेस है तुम्हारा इकोनॉमी, वाणिज्य, व्यापार, ठीक है, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफिक पोजीशन, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंस है। अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे, अब इसको थोड़ा डीप में जाना है ना, बिटवीन द लाइन देखना है, फैक्ट्स क्लियर करने हैं। ये प्री के लिहाज से भी अब आपको क्या होता है, पहले क्या होता था, प्री के लिए थोड़ा अलग मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि उत्तर प्रदेश ज्यादातर मेंस में कम पूछा जाता था। तो प्री के लिहाज से अब ये बेहतर हो गया, अगर ये सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे, यानी पांचवा और छठा पेपर अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सीधी सी बात है। एक सेकेंड, अगर जीएस का 5 पेपर और जीएस का 6 पेपर जो स्पेशल है यूपी परिप्रेक्ष्य में, अगर ये पेपर बढ़िया तरीके से आप तैयार करते हैं तो प्रीलिम्स में, ठीक है, ये मान के चलो करीब 25 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश बेस पूछे जाते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। और प्रीलिम में 25 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपको बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी, ठीक है। आपको 90 से 95 क्वेश्चन सही करने होते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अगर ये सारी चीजें कर लेंगे तो 100% मान के चलिए आपका प्रीलिम्स
मेंस और इंटरव्यू, तीनों फॉर्म आपके क्या हैं, बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी ज्यादातर आई इंडिया से रिलेटेड मुद्दे न पूछ करके यूपी बेस्ड मुद्दे भी पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसे अभी ये ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का मामला चल रहा है, इस पे भी क्वेश्चन, पूर्ण संभावना 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में इसी तरह के कुछ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो हमारा ये पीसीएस का सिलेबस, हमारे 6 टॉपिक तैयार हो गए हैं। आप अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस सिलेबस को एनालाइज किया गया है 6 पेपर के प्री और मेंस के लिहाज से। ठीक है, अगर वीडियोज अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, और अन्य क्लासेस हमारी, जैसे अब मेंस के पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अन्य पेपरों को भी धीरे धीरे लेके आएंगे। और जो आपका सिलेबस है, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चली रही है, अन्य टॉपिक से रिलेट करके वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। तो आप लोग कीप सपोर्टिंग, प्रिपेयर करते रहें, वॉच करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।